हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करें, जो कि क्लास 10th में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका एक प्रश्नावली होगा जो जिस पे होगा पूरा आधारित विलोपन विधि। ठीक है ना। विलोपन विधि से क्या होता है, ये एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। और इस विधि में मतलब हम लोग करना क्या होता है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एकदम बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में होने वाला क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि आसानी मेथड से कि विलोपन विधि क्या होता है और इसमें क्या होता है, क्या स्टेप है, किस स्टेप को समझ जाए कि जल्दी से हम लोग को जल्दी से एक्स और वाई का मान निकाल पाए या क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सीखिए छोटे से ट्रिक से एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x+4y = 6 और दूसरा इक्वेशन दिया है यानी समीकरण दिया है 6x - 3y = 2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, विलोपन विधि है क्या, उसको लगाएं कैसे। तो चलिए, विलोपन विधि यही होता है कि पहले जो ये वेरिएबल है ना, इसको जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6x है, तो बताइए इसमें हम काटना चाहें तो किसी से कटेगा क्या। पहले ये बताइए, यहाँ पे यदि हम 3x है और 6x, x और y को बराबर करना पड़ता है। यदि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x करना पड़ेगा, या यहाँ पे 6x है यहाँ पे 6x करना पड़ेगा। अगर y को बराबर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे किसी तरह 4y करो, या इन दोनों के y के गुणांक को तुमको बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, x या y के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 6 है। यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 6x और 6x हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। बस हमको इसको या इसको किसी दोनों में से एक को हम लोग को हटाना होता है। क्या करना होता है, हटाना होता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, लिख लेंगे यहाँ पे 6x क्या है, प्लस है, प्लस और 2 2 जा 4 y। अब इस समीकरण को पूरे से हम लोग करेंगे। ठीक है ना। 2 6 जा 12 हुआ ना। हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्वेश्चन 6x + 8y = 12। ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहले आप समझिए, ठीक है ना, पहले आप समझिए, अभी मैं कैसे बताऊंगा कैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में करना है। पहले आप इक्वेशन को समझिए। ठीक है ना। तो क्या है, 6x + 8y = 12। ये हो गया, दो इक्वेशन बना। या x के गुणांक को, यही गुणांक होता है ना, यही ना गुणांक होता है, या इन दोनों को बराबर करो या इन दोनों को बराबर करो। मैं आसान लिख रहा था, 6x को यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका गुणांक सेम हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या है, यदि यहाँ पे तुमको देखो कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस होता है, प्लस होता है ना, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस, एकदम नीचे माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे देखो क्या है, प्लस, तो क्या है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस, तो क्या दिख रहा है, माइनस लगा देंगे। तब क्यों हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हम लोग को किसी एक वेरिएबल को हटाना होता है। ठीक है ना, या एक्स या वाई को हटाना होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको बराबर किए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना आराम से, 6x और 6x। ठीक, नीचे हम लोग लिखेंगे, यदि ये वाला, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, जो न्यू इक्वेशन बनाओगे जो नीचे लिखोगे उसको हम लोग देखेंगे। यदि यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या 6x कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन साइन वही रहता है। अब बताइए 8 और 3 कितना होगा, 11, कितना होगा, 11 और y, और किस में होगा, माइनस में। ठीक है ना। यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको, माइनस माइनस जुड़ता है, और अंक को भी जोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या है, इसको भी जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या करेंगे, घटा देंगे सीधे सीधे।
कैसे करेंगे? 2 और 12, यदि हम 12 में से 2 को घटाएं तो कितना बचेगा? यहाँ बड़ा वाला माइनस है तो 10 बचेगा, और साइन बड़े वाला के लेते हैं -10, तो क्या होगा? -10। अब देखिए माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे? y = 10। अब देखिए ये गुणांक में है, यानी ये क्या है? गुणा में है, तो गुणा में होने का नीचे आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकल गया? 10/11, आराम से निकल गया ना। अब इसी y की वैल्यू इसी में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चेक करते हैं उसे भी। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या हो, किसी भी इक्वेशन से या इसी इक्वेशन से ले रहे हैं, इज कौन से, चलो इसी इक्वेशन से ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे 3x + 4y = 6। y का वैल्यू लिखेंगे, किसका वैल्यू लिखेंगे? y का। y का वैल्यू कितना है? 10/11, तो 3x यहाँ पे ऐसे लिख देंगे प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना है? 10/11 इक्वल टू कितना है? 6। अब क्या करना है हम लोग को? चलिए इसका इसका गुणा करते हैं क्योंकि कटेगा नहीं। 3x + 40/11 = 6। आपको भिन्नों का जोड़ आता होगा, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले इधर ले जाते हैं। 3x = 6, ये पूरा अंक प्लस में ले जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 40/11। अब आप लोग को इसका एलसीएम कर लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम। चलिए एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो 11 आएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम 1 और 11 का एलसीएम 11, क्या होगा? 11 होगा। और 11 तो 11 1 का डिवाइड 11 ही आएगा, ठीक है ना। 11 और 1 का डिवाइड 11, और 11 6 जा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 11 6 जा 66। अब क्या करेंगे? 11 का 11 में भाग देंगे नीचे से नीचे, और जो आंसर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 11 का 11 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 40 ही। अब 66 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा? 66 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी 26। कितना हो रहा है? 26/11। ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू? x का। अभी रुकिए, यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे 3x है ना, तो क्या लिखेंगे? 3x। इसका हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आया है? कितना आया? 26/11, और किसके बराबर था? 3x। अब बताइए, हम लोग 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा? इसमें हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 11 से 33 होगा कि नहीं? बस हम लोग का अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ से हटा देंगे, x का वैल्यू निकल गया इजीली, ठीक है ना। हम लोग समझेंगे इसे एक बार शॉर्ट तरीके से क्या किया गया हम लोग, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि छोटा बोर्ड होने के कारण मैं कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट जगह नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या हुआ है? यदि दो इक्वेशन दे दिया हमको, ठीक है ना। दो इक्वेशन देने के बाद किसी के भी गुणांक को आप लोग बराबर करने को सोच लीजिए। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी x या y किसी के बराबर करो, और उसके बाद इक्वेशन नया बन जाएगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया ना, यहाँ पे ये बन गया। और इसी में क्या करना है? इसको नीचे लिख देना है, क्योंकि इसको भूल जाओ। क्योंकि इसको क्यों भूल जाना है? इसके जगह हम लोग नया समीकरण प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। इसको भूल जाओ। अब क्या हमारे पास एक ये बच गया, और अब तीसरे समीकरण के लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 2 है, तो क्या है? यहाँ पे 3, कौन सा है? 3। अब हम लोग क्या कर देंगे? 3 और 1 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और साइन परिवर्तन करने पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि
हम लोग का रूल होता है न्यू इक्वेशन बनाए और उसको न्यू, और जिस इक्वेशन को बनाए हम लोग उसको छोड़ के न्यू इक्वेशन को और दूसरा इक्वेशन जो दिया रहे उसको लेके हम लोग चिन्ह परिवर्तन करते हैं और काटते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं, और y का वैल्यू जो निकल जाए किसी भी इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। बस यही इसी तरह से हम लोग को बोर्ड क्वेश्चन में आएगा और आपको करना होगा विलोपन विधि से। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक प्रतिस्थापन विधि होता है उसके साथ और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और अगली बार थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बोर्ड को क्वेश्चन थोड़ा मीडियम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे आप लोग आसानी से समझ सको। ठीक है ना। वीडियो अगर सही लगे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।